शुरू करते हैं आज की कहानी। चंचल हमारे गांव की सबसे अलबेली लड़की थी, जिसका नाम शाहीना था। लेकिन सभी उसे चंचल बुलाते थे, उसकी चुलबुली तबीयत और मनमौजी शरारतों की वजह से। उस अलबेली का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। वो दिलकश नुकूश अच्छी सीरत की लड़की थी। 16 बरस की हुई तो खुशहाल घरानों से रिश्ते आने लगे। लेकिन उसके वालिद महताब खान बेहतर से बेहतर दामाद की तलाश में थे। चंचल के घर एक औरत बरसों से काम करती थी। उसका नाम जन्नत था। ये बेवा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी। उसका बड़ा लड़का हमेश गांव का सबसे निकम्मा और आवारा लड़का था। वो माँ को बुलाने अक्सर चंचल के घर पहुंच जाता था। क्योंकि बचपन उसका इसी घर में गुजरा था, लिहाजा कोई भी उसको अंदर आने से नहीं रोकता था। उसको चंचल पसंद थी। उसकी आरजू थी कि किसी तरीके से वो शाहीना को हासिल कर ले, मगर उसका घराना इफलास का मारा हुआ था। बरसों से गुर्बत ने उन लोगों का नातका बंद कर रखा था। हमेश का खानदान बुरा नहीं था, बल्कि ये एक तरह से जमाने के सताए हुए लोग थे। किस्सा यूं था कि जन्नत के शौहर को उसके करीबी रिश्तेदारों ने कत्ल करवा कर जायदादों जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये सितमगर उसके सौतेले चचा थे। ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। यही वजह थी कि इलाके वालों को इस मजलूम खानवादे से हमदर्दी थी, और जन्नत बीबी को भी वो इज्जत की निगाह से देखते थे। शौहर के कत्ल के बाद जन्नत ने बच्चों समेत महताब खान यानी शाहीना के वालिद के घर में पनाह ले ली, क्योंकि ये लोग भी असरो रसूख वाले थे। वो जन्नत और उसके मासूम बच्चों को बचा सकते थे। चंद दिन तो जन्नत महताब खान के घर बतौर मेहमान रहती रही। बाद में उनके घर की मुलाजमा हो गई और चंचल के वालिदैन के घर का तमाम काम काज अपने जिम्मे ले लिया। क्योंकि खुददार थी, उसे बच्चों का पेट भी पालना था। यहाँ घरेलू काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालने में उसे आर न था कि महताब खान और उसकी बीवी जन्नत को बहन की तरह समझते और वैसी ही इज्जत भी देते जैसी बहनों को दी जाती है। वो उसको मुलाजमा नहीं समझते थे, उसके बच्चों की जरूरियात बेदरेक पूरी करते कि ये एक मजबूर और शरीफ औरत थी और सब्र के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। हमेश को घर में सब बामी कहते थे। वो माँ का लाडला था। बाप का साया सर पर ना रहा तभी निकम्मा हो गया था। अक्सर माँ से कहता था कि किसी तरह मेरी शादी चंचल से करवा दो। माँ समझाती कि हम में और महताब खान के घराने में माली लिहाज से बहुत फर्क है, लिहाजा तू बचपन की बातें भूल जा और इस ख्याल को दिल से निकाल दे। ये छोटा मुंह और बड़ी बात वाला किस्सा था। लेकिन हमेश नौजवान था, नादान था। उसका दिल अपने काबू में नहीं था। वो ये बात नहीं समझता था कि मुआशरी हालत का फर्क एक बड़ा फर्क होता है। वो एक अमीर बाप का बेटा था तो क्या हुआ, अब तो ये लोग गरीब हो चुके थे। माँ ने इसलिए देवरों से झगड़ा ना किया और चुप साध ली कि वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती थी। तभी तो उसका नाम हमेश यानी सदा जिंदा तवील उम्र वाला रखा था। हमेश ने कसम खा ली कि एक ना एक दिन चंचल को हासिल करके रहेगा। इसके लिए वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाता रहता था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब तक माली लिहाज से उनके हम पल्ला नहीं हो जाएगा, चंचल को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उस लड़के की मुलाकात अपने गांव के एक ऐसे शख्स से हो गई जिसकी दौलत ने देखते देखते दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की थी। ये असद खान था, जिसके ट्रक पेशावर से कराची तक चलते थे। गांव के लोग सादा होते हैं, सबने यही समझा कि वो बिजनेस करता है। किसी को इल्म ना था कि असद खान स्मगलिंग करता है और एक मुंशियात फरोश गिरोह का कारकुन बन चुका है। वो अपना गांव छोड़कर शहर में आबाद हो गया था। गांव तो वो भी कभी कभार किसी रिश्तेदार की शादी या फिर गमी के मौके पर आता था। जब असद खान की मुलाकात हमेश से हुई तो उसने अंदाजा कर लिया कि ये नौजवान तो काम का है और वो उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसने हमेश को साथ काम करने का कहा। इधर हमेश दौलत कमाना चाहता था, रातों रात अमीर बन जाना चाहता था। उसने अपने दिल की बात भी असद खान से कह दी कि वो दौलत इसलिए कमाना चाहता है कि चंचल का रिश्ता हासिल कर सके। हमेश ने असद की पेशकश को अपने लिए खुशबख्ती तस्वर किया और वो उसके साथ ट्रक पर बैठकर गांव से चला गया। जब दौलत ही जिंदगी का नस्बुलैन बन जाए तो इंसान अक्सर अपने मनसब से गिर जाते हैं। असद तो ऐसे कामों में माहिर हो चुका था, जिस्म फरोशी से लेकर मुंशियात फरोशी तक। वो हर किस्म का धंधा करते हुए बिल्कुल नहीं घबराता था, क्योंकि दौलत उसके पास थी, लिहाजा उसके हाथ भी लंबे थे। उसने चंद माह में ही हमेश को वो गुर सिखा दिए कि उसने भी गैर कानूनी धंधों में कमाल हासिल कर लिया। 3 साल तक वो असद के इशारों पर चलता रहा। फिर उसने हमेश को माला माल कर दिया। अब तो वो पहचाना नहीं जाता था। वो पहले वाला लाउबाली चंचल न रहा था, जो दुबला पतला और फाकों का मारा एहसासे कमतरी का शिकार नजर आता था। अब तो वो एक हसीनो जमील कड़ियल जवान बन गया था, जिसके कपड़े कलफदार होते और जूतों की आवाज पर लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। उसकी माँ अभी तक चंचल के घर काम करती थी। यहाँ काम करते उसको 15 बरस हो चुके थे। महताब साहब और उसके घर वाले उस खातून पर एतबार करते थे।
हमेश तो जब का गया सिर्फ 3 बार ही माँ से मिलने आया था। माँ शिकवा करती कि तुम क्यों नहीं आते। उसका जवाब होता कि अब तो मैं उस वक्त ही आऊंगा जब गांव के लोग मुझे उठ उठ कर सलाम करेंगे, और जब चंचल का बाप महताब खान भी मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने का ख्वाहिशमंद होगा। रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, जिसे तकदीर बंधी होती है शादी उसी से हो जाती है। जन्नत हमेशा बेटे को यही बात कहती थी। वो जानती थी कि उसका बेटा चाहे जिस कदर भी कमा ले, उन लोगों की निगाहों में कभी भी मोतबर नहीं हो सकता जिनके घर की वो मुलाजमा है। ये लोग कभी भी इस बात को नहीं भुलाएंगे कि उसकी माँ बुरे वक्तों उनके घर का काम किया करती थी। इस बार जब वो गांव आया, उसके ठाठ ही और थे। वो बड़ी सी कीमती गाड़ी में आया था। उसने आते ही गांव में जमीन भी खरीद ली। वो अपने मरहूम बाप की साख और अमीरी को दोबारा बहाल करना चाहता था, ताकि जब उसकी माँ महताब खान के घर जाकर उनकी बेटी का रिश्ता तलब करे तो वो उसको रद्द ना कर सके। हमेश के ठाट बाट देखकर गांव वालों की तो आंखें फटी रह गईं। बदकिस्मती के इन्हीं दिनों शाहीना के रिश्ते की बात चल रही थी। उस लड़के का नाम अरबाज खान था। उसका खानदान माली लिहाज से काफी मजबूत था। इस बात का पता जन्नत को उस वक्त चला जब शाहीना की बातचीत अरबाज खान से पक्की हो गई। जन्नत ने घर जाकर बेटे को बताया। उसने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। खुदा जाने उसने जी में क्या ठान ली थी कि बिना कुछ कहे घर से चला गया। अरबाज खान को इस बात का इल्म नहीं था कि हमेश के दिल में उसकी मंगेतर की तस्वीर बरसों से चस्पा है। दोनों की खूब दोस्ती हो गई थी। जितने दिन वो गांव में रहा, खुशहाल घरानों के फर्जंद जिनमें अरबाज खान भी शामिल था, उसके साथ साथ रहे। किसी को भी ये याद ना रहा था कि वो एक गरीब और बेवा माँ का बेटा है। दौलत में ऐसी ताकत है कि उसका साथ हो तो लोग आपकी बहुत सी बातें और कोहतायां तक भुला देते हैं। जब हमेश गांव से चलने लगा तो उसने अरबाज खान से कहा, दोस्त मैं शहर में अपने कारोबारी शराकतदारों की बहुत बड़ी दावत करने वाला हूँ। उसमें तुम्हें भी मदऊ करता हूँ, तुमको भी उसमें आना होगा। अरबाज खान ने वादा कर लिया कि वो जरूर आएगा। 1 माह बाद ही हमेश का दावतनामा मिल गया। वादे के मुताबिक वो दावत में शरीक होने पेशावर गया, और जब सोने के लिए बेडरूम में लेटा तो उसकी नजर मेज पर रखी एक एल्बम पर गई। उसने एल्बम उठा ली और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। एक तस्वीर पर दफातन उसकी निगाहें ठहर गई। ये चंचल की तस्वीर थी, जो खासी पुरानी थी। ये तस्वीर उसने हमेश के साथ कभी बचपन में उतरवाई थी, जब वो 7-8 बरस के थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखकर अरबाज के होश उड़ गए। उसने दूसरे कमरे में लेटे हुए अपने दोस्त हमेश को आवाज दी और पूछा, तुमको पता है ये लड़की कौन है? चंचल है, यानी शाहीना। मगर मैं अब भी उसे चंचल ही कहता हूँ। बचपन से इसी नाम से पुकारा करता था। तुम लोगों ने इकट्ठे कैसे तस्वीर खींचवा ली? किसने खींची थी ये तस्वीर, और कहां? अरबाज ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। उनके घर में ईद का दिन था। मैं ईद मिलने गया था तो चंचल की बहन ने हमारी ये तस्वीर उतार ली थी। बड़ी यादगार फोटो है, हमेश ने कहा। इसीलिए तुमने इसे संभाल कर रखा हुआ है? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि चंचल मुझसे मोहब्बत करती है, और उसने मोहब्बत के बुलंद बांग दावे भी कर रखे हैं। हमेशा साथ निभाने और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। ये तस्वीर उन दिनों की है जब मेरे वालिद के कत्ल हो जाने के बाद अम्मा ने हम बच्चों के साथ महताब खान के घर में पनाह ली थी। क्या तुम जानते हो कि शाहीना की मंगनी मेरे साथ हो चुकी है? इस बात का किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया, हत्ता कि मेरी माँ ने भी नहीं। शायद वो समझती है कि इस तरह मुझको दुख होगा, लेकिन हैरत है कि उस लड़की ने मंगनी तुम्हारे साथ कैसे कर ली? उसने तो मेरे साथ जीने और मरने का वादा किया था। ये कहकर हमेश अफसुर्दा हो गया। दोस्त को अफसुर्दा देखकर अरबाज खान को भी दुख हुआ। उसने कहा, फिक्र ना करो, शाहीना अगर तुम्हारी मोहब्बत है तो मेरे नजदीक वो तुम्हारी अमानत है। अच्छा हुआ कि मुझे बर वक्त इल्म हो गया, वरना उम्र भर का अजाब ही रहता। गांव आकर अरबाज खान ने इस वाक्य से अपने वालिदैन को बाखबर किया। इस तरह उसने मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया। घर से उनके कबीले में मंगनी तोड़ना एक मायूब बात थी, मगर दोस्त की खातिर अरबाज खान ने ऐसा करना ही था। चंचल अपनी मंगनी पर खुश थी। गर्चे उसने अरबाज खान को देखा नहीं था, मगर उसकी तारीफ सुनी थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि एक हैसियत वाले मुअज़्ज़ज़ घराने की बहू बनने जा रही है, और लड़का भी खूबसूरत बताया जा रहा है। उसने तसव्वुर में अपने मंगेतर से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। जब कोई उसके सामने अरबाज खान का नाम लेता तो वो शर्माने लगती। मंगनी टूटने पर चंचल को इसी वजह से दुख हुआ कि बिला सबब उस पर मंगनी टूटने का धब्बा लग गया। यह उनके खानदान के लिए भी बुरी बात समझी जाती थी। सदमा सिर्फ मंगनी टूटने का ही नहीं था, इस बात पर ज्यादा था कि नाहक बदनामी का दाग लग गया था। उसने वालिदैन के सामने अपनी बेगुनाही की कसम खाई, मगर बेसूद। किसी ने भी उसकी कसम का यकीन ना किया। सभी ने घर में उसके साथ
महज शको शुबा की बुनियाद पर तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर लिया, क्योंकि मंगनी तोड़ने को अरबाज खान की मां ने खूब हवा दी थी कि हमेश ने मेरे बेटे से खुद रिश्ता छोड़ने की दरख्वास्त दोस्ती के नाम पर की है। अरबाज खान ने तभी रिश्ता छोड़ा है। अरबाज की मां का लोगों ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि जन्नत ने बेवकी के बाद शाहीना के वालिदैन के घर कयाम किया और अब तक उनके घर में मौजूद थी, और मां की वजह से हमेश का भी शाहीना के घर आना जाना रहता था। 1 साल गुजर गया। अब जन्नत चंचल के घर काम करने नहीं जाती थी। एक दिन उसने सोचा, लड़की मेरे बेटे के नाम के साथ बदनाम हो गई है, क्यों ना अब मैं रिश्ते की बात कर कर देखूं। उसने चंचल की वालिदा से बात की कि अरबाज खान के वालिदैन ने मेरे लड़के और तुम्हारी लड़की पर तोहमत लगाकर मंगनी तोड़ी है। हमारे बच्चों पर बदनामी का दाग तो लग गया है। अब बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे हमेश को दे दो। पहले फर्क सिर्फ दौलत का था, अब हमेश ने कारोबार में मेहनत की और दौलत भी कमा ली है। हैसियत में आज वो किसी से कम नहीं है। शाहीना की मां ने शौहर से बात की, कहा हमारी चंचल का कसूर था कि नहीं ये खुदा जानता है, लोग तोहमत भी लगा देते हैं, लेकिन गांव में कोई दूसरा अब हमारी लड़की का रिश्ता कबूल नहीं करेगा। हमारी बेटी की शादी हमेश से हो जाए तो ये सुखी रहेगी। हमेश का बाप बहुत शरीफ आदमी था और हमेश इसका बचपन का दोस्त था। हमेश के बाप का ख्याल आते ही उसने बीवी से कहा, ठीक है, मगर पहले बेटी से पूछ लो, क्या वो हमेश से शादी करना चाहती है। मां ने चंचल से दरियाफ्त किया। वो बोली, हरगिज नहीं, मुझको हमेश पसंद ही नहीं और ना कभी था। मुझे तो वो सख्त बुरा लगता था। मैं हरगिज उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। होगा कभी उसका बाप जिम्मेदार, मगर अब तो वो हमारी नौकरानी का लड़का ही कहलाता है। दौलत कमा ली है तो क्या हुआ, है तो वही निकम्मा। मुझे उससे नफरत है। मां ये सुनकर सकते में रह गई। फिर सोचा कि ना समझ लड़की है, बदनाम हो जाने का ये रद्द अमल है। सुख की जिंदगी जिएगी तो सारी बातें भूल जाएगी। उसने वो बातें शौहर से ना कही जो बेटी से सुनी थी, बल्कि जाकर अपने शौहर को गोश गुजार कर दी। कहा कि तुम्हारी बेटी कहती है वालिद साहब जहां चाहें और जिसके साथ ब्याह दें, मुझे कोई एतराज नहीं। उसने किसी तौर पर शौहर को राजी कर लिया। हमेश की चाल कामयाब हो गई, बल्कि उसकी तो बनाई, और चंचल से शादी तय हो गई। शादी के दिन वो गांव आया। उसके घर शादियाने बजने लगे। वो दोस्तों के हमरा कहकों और मुस्कुराहटों में मसरूफ था। उसके मेहमान शहर से भी आए हुए थे। उन्हीं में से एक शख्स ने अरबाज को बताया, भाई साहब, ये अपना हमेश भी अजब आदमी है, ये धुन का पक्का है। जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसको हासिल कर लिया। लड़की की एक पुरानी तस्वीर इसकी मां के पास थी। इसने किसी तरह उड़ा ली और शहर जाकर अपनी तस्वीर के साथ इस तरह सेट करवा ली कि लगता है दोनों ने इकट्ठे तस्वीरें खिंचवाई हो। और ये काम उसने मुझसे करवाया, क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूं और मेरा स्टूडियो शहर में है। उसको ये पता नहीं था कि वो जिसको ये हाल सुना रहा है वही अरबाज खान है। अरबाज के दिल पर कयामत गुजर गई। हमेश तो खुशी में आपे से बाहर था। शादी वाले दिन उसने अरबाज के घर जाकर शिकवा किया कि दोस्त, तुम खुशी के मौके पर मेरे पास नहीं आए, शादी का कोई तोहफा ही भिजवा देते। तुमको ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम्हारे सारे लोग याद रखेंगे। आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे वलीमे के लिए कुछ मवेशी बाड़े में बांध रखे हैं, उनको एक नजर देख लो। वो हमेश को अपने साथ ले गया पहाड़ी की तरफ जहां उसने बाड़ा बना रखा था। वहां उसके 3 आदमी मौजूद थे। उन्होंने हमेश को काबू कर लिया और उसे उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया। इधर लोग सेहराबंदी के लिए हमेश का इंतजार कर रहे थे। वो सब फिक्रमंद हो गए कि आखिर दूल्हा कहां चला गया, कहीं उसको कोई हादसा पेश ना आ गया हो। अगले दिन तमाम बाराती और गांव के लोग हमेश को तलाश करने लगे। बिलाखिर उनको दूल्हा की लाश मिल गई। इस तरह खुशी में शोक फैल गया। हमेश की मां तो ऐसी गिरी कि फिर ना उठ सकी। लोग कह रहे थे कि ये सब हमेश के सौतेले चचाओं का किया धरा मालूम होता है। वो शायद इसी दिन के इंतजार में थे। महताब ने उनके खिलाफ पर्चा कटवाया, मगर अदम सबूत की बिना पर पर्चा खारिज हो गया। जो असल कातिल था जन्नत बीबी की खुशियों का, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही ना गया। गांव भर से किसी एक शख्स ने भी ये नहीं सोचा कि अरबाज खान हमेश का कातिल हो सकता है, क्योंकि जो यहां दोस्त होता है वो दुश्मन नहीं होता।